नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है। स्पीड पहले हम द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करती है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड को v से शो किया जाता है, फार्मूला इसका होता है s/t। ठीक है, s यहाँ पे डिस्टेंस है, t यहाँ पे टाइम है और इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड या फिर हम किलोमीटर पर आर भी लेते हैं। ये इसका यूनिट होता है। स्पीड को v से शो किया जाता है, फार्मूला होता है इसका s/t, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर होता है। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे वो हाउ एवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में बी, यानी वो टाइम इंटरवल कितने कम से कम क्यों ना हो, वो एक जैसा डिस्टेंस एक जैसे टाइम इंटरवल में कवर करेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी मूव कर रही है, पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का किया, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का किया। इस तरह अगर आप टाइम में देखें तो 5-5-5 का डिफरेंस आ रहा है, और अगर आप डिस्टेंस में देखेंगे तो 10-10-10 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। तो ये इसकी स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है जी? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को भी v से शो किया जाता है, लेकिन ये ऊपर वेक्टर आ जाता है और ये होता है d/t। d यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आर होगा। स्पीड वाला यूनिट है, फार्मूला भी वही है, बस इसमें ये क्या हो जाएगा? वेक्टर का साइन आ जाएगा। ठीक है, यूनिट भी वही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में। क्या होता है जी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें d/t होता है, उसमें s/t होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, बाकी आगे सारा वही होगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर टाइम इंटरवल शॉर्ट में भी, चाहे वो कम से कम क्यों ना हो, आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है? अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एक जैसी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, वो क्या होता है जी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से भी शो करते हैं, टाइम टी भी आ गया, या फिर आप चेंज इन वेलोसिटी को वी एफ माइनस वी आई आवर टी से शो कर देंगे। वी एफ माइनस वी आई आवर टी से शो कर देंगे। वी एफ आपके पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी आई क्या आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी। और टी क्या आपके पास? टाइम है। अब इसका यूनिट डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होता है इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी को डिस्कस करना है। इट में भी ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट कवर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो रखती है, इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे वही आ गया कि हाउ एवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में भी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी? यूनिफॉर्म होगा। फिर उसके बाद आपके पास ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेशन को दो छोटी छोटी टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक बॉडी की वेलोसिटी अगर मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस तरह वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगा वो। नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है या कहीं पे जाकर डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी कहते हैं या डिसेलेरेशन भी कहते हैं।
नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसलेशन भी कहते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन।